एक पिता ने अपनी बेटी को ही अपने घर से भगा दिया क्योंकि पिता दारू पीता था और वह ना तो कमाता था। बेटी छोटी थी तो वह अपने पिता की इस रोज दारू पीने की आदत से वह बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन पिता ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे एक रात भगा दिया। बेटी को पता चला कि एक पड़ोस में ढाबा है, वह बचा कुचा खाना रात को फेंक देता है। बेटी ने सोचा आज 3 दिन से भूखी हूँ, तो जो ढाबे पर डस्टबिन थी उसी के पास जब वह पहुंची तो देखा कि ढाबे वाला मालिक बाहर खड़ा है। जब उसने ढाबे वाले मालिक को देखा तो वह सोचने लगी कि यह ढाबे वाला मालिक अभी आएगा और मुझे भगा देगा। लेकिन जैसे ही वह लड़की डस्टबिन को उठाने चली, तभी वह ढाबे वाला मालिक पीछे से बोला कि बेटी, डस्टबिन को मत उठाओ, यह लो खाना और यहाँ बैठ करके खा लो। उसने जब यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह वहीं बैठ करके उस खाने को खाने लगी। उसने मन में सोचा आज किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात की है। फिर ढाबे वाले मालिक ने कहा कि तुम कहाँ रहती हो। लड़की कुछ नहीं बोली, उसने सर झुका लिया तो ढाबे वाला मालिक समझ गया। फिर उसने रात को लड़की को एक कमरे में आराम से सुला दिया और उससे बोला मैं तुमसे सुबह बात करूंगा। जब सुबह हुई तो वह लड़की जब उठी तो उसने उस रात को अपने आप को महफूज पाया और सुरक्षित महसूस किया। ढाबे वाला मालिक बोला कि तू मेरे यहाँ काम करेगी। लड़की ने हाँ कर दी और वह उस ढाबे में काम करने लगे, झाड़ू पोछा और बर्तन धुलती, और वह खुशी से वहीं रहने लगी। खाना भी उसे भरपेट मिलने लगा। लेकिन ढाबे वाला मालिक हर शाम को वह मंदिर पर एक थाली खाना रख के आता था। वह सोचने लगी कि मालिक वहाँ खाना क्यों रखने जाते। एक दिन उसने उस ढाबे वाले मालिक से उसने पूछा और उसने कहा कि तुम्हारे जैसी मेरी एक बेटी थी, उसको भूख ने छीन लिया। फिर उस दिन वह लड़की ऐसी बात सुनकर रोने लगी। कुछ देर के बाद कुछ आदमी उसी ढाबे पर आए। उसने उस लड़की को देखा और बोले कि लड़की तो ठीक ठाक है, इसे बाहर ले जा करके इसको काम दिला देते हैं। तभी ढाबे वाला मालिक वहां पर आ गया और उससे बोला जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आप इस लड़की को हाथ नहीं लगा सकते हो। तब उन लड़कों ने कहा कि तुम्हारी यह लगती क्या है। तब उस ढाबे वाले मालिक ने कहा यह हमारी बेटी है। यह सुन करके उस लड़की की आंखों में आंसू भर आए क्योंकि किसी ने पहली बार उसे अपनी बेटी समझा था। इसलिए कहते हैं भूख से पढ़कर कुछ नहीं।